सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे देख सकते हैं। youtube.com/24newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लॉकडाउन में नरमी के बाद पंजाब हुकूमत का एक और बड़ा फैसला, कोरोना के मरीजों को घर में क्वारंटीना होने की इजाजत दे दी गई है। ताहम इसके लिए सेल्फ आइसोलेशन कमेटी की इजाज़त लाजमी होगी। पंजाब हुकूमत का ये बड़ा फैसला सामने आया है और कोरोना के मरीजों को घर में क्वारंटीन होने की इजाज़त दे दी गई है। ताहम इसके लिए सेल्फ आइसोलेशन कमेटी की इजाज़त लाजमी होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये बड़ा फैसला सामने आया है और आपको बताएं कि कोरोना के मरीजों को घर में क्वारंटीन करने की इजाज़त होगी। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से कल नोटिफिकेशन किया गया था जिसमें लॉकडाउन में नरमी की गई और आज पंजाब हुकूमत की जानिब से एक और नोटिफिकेशन किया गया जिसमें कोरोना के ऐसे मरीज जिनको अलामत है और इस तरह की अलामत है कि उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है या वो ज्यादा सीरियस हालत में नहीं है तो वो अपने घर में जो है वो सेल्फ आइसोलेट हो सकते हैं। इसके लिए बाकायदा हुकूमत की जानिब से कमेटी तश्कील दी गई है जिसका नाम रखा गया है होम आइसोलेशन कमेटी। ये कमेटी जो है अपनी रिकमेंडेशन पेश करेगी। अगर कोई मरीज जिसका कोरोना टेस्ट मुस्बत आ जाता है और उसमें ऐसी कोई अलामत नहीं है, उसके सिम्टम्स नहीं है और वो घर पे रह के अपना इलाज कर सकता है तो वो कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी और उसके बाद जो है उसको घर में सेल्फ आइसोलेट होने की जो है वो इजाजत दी जाएगी। लेकिन जो SOPs तैयार किए गए उसके मुताबिक मरीज के लिए अलग वॉशरूम और अलग बेडरूम होना बहुत जरूरी है। ऐसा घर जिसमें उसके लिए अलग कमरा होगा और उसके साथ अटैच वॉशरूम होगा तो उसे इजाजत दी जाएगी। उसके साथ साथ मरीज को ये भी पाबंद किया गया कि वो डेली बेसिस पे जो अपनी उसकी जो ब्लड प्रेशर होगा, बुखार होगा और दीगर जो उसकी अलामत होंगी उससे अपने डॉक्टर को जो है वो बताएगा और अपनी रिपोर्ट्स के बारे में भी बताएगा। जबकि 4 से 5 दिन के बाद जो है वो अपना दोबारा टेस्ट कराएगा और 2 टेस्ट जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो नेगेटिव आने के बाद वो सेल्फ आइसोलेशन खत्म करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर, आपने तफसीलन अपडेट किया। सिंध हुकूमत कोरोना की खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र लॉकडाउन बरकरार रखने पर डट गई। शॉपिंग मॉल्स, बड़ी मार्केट्स खोलने से ताजरों को साफ इनकार कर दिया। तालीमी इदारे भी 1 जून से खुल नहीं सकेंगे। 11 मई से मशरूत बुनियादों पर सिर्फ छोटा कारोबार ही खुल सकेगा। इसी पर देखिए आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट। सिंध में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और हुकूमत ने सख्त फैसले कर लिए हैं। सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन 23 मई तक बरकरार रहेगा। 1 जून से तालीमी इदारे ना खोलने का फैसला भी कर लिया गया है। सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि 11 मई से वफाकी हुकूमत के फैसलों पर अमल किया जाएगा। छोटे ताजर कारोबार SOP के तहत मशरूत बुनियादों पर खोलने के पाबंद होंगे। नई SOP के तहत शॉपिंग मॉल्स और बड़ी मार्केटें नहीं खुलेंगी। सिंध हुकूमत 1-2 दिन में ताजरों की तजावीज और SOPs पर हतमी फैसला करेंगी। लेकिन वफाकी सरकार के फैसले के मुताबिक सिंध में भी हफ्ता और इतवार को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहेगा। आजाद नोडियो, 24 न्यूज, कराची। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन का आज 49वां रोज है। कराची में लॉकडाउन में सख्ती है, ताहम कल पीर के रोज से इसमें नरमी की जा रही है। शहर कायद में डबल सवारी पर आयद पाबंदी बरकरार है तो वहीं खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद बाजार सुबह 8 बजे खुलते हैं। शहरी शाम 5 बजे तक जरूरियात जिंदगी की अशिया की खरीदारी करते हैं। पीर से लॉकडाउन का फेज 2 शुरू किया जाएगा। कुछ दुकानें और मार्केट्स SOPs के तहत चलाने की इजाजत होगी। छोटे कारोबार को सुबह फजर से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। पंजाब में हफ्ते के 4 दिन लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया गया है। जुम्मा, हफ्ता और इतवार लॉकडाउन बरकरार रहेगा। लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब के बड़े शहर बदस्तूर लॉकडाउन रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन के हवाले से पॉलिसी मुरतब कर ली। हफ्ते में 4 दिन लॉकडाउन में नरमी, जबकि हफ्ता और एतवार सख्त लॉकडाउन बरकरार रहेगा। नरमी के 4 दिनों में दुकानें और आम बाजार खुले होंगे, जबकि शॉपिंग प्लाजा और बड़े मॉल पूरा हफ्ता बंद रहेंगे। महकमे दाखिला पंजाब ने वजाहत जारी की है कि पंजाब के बड़े शहरों लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में कोरोना केसेस ज्यादा हैं, इसलिए उन शहरों में लॉकडाउन सख्त रहेगा। सिर्फ छोटे शहरों और कस्बों में लॉकडाउन नर्म होगा। उधर सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इरफान इकबाल शेख का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने तमाम मार्केटें खोलने की इजाजत दे दी। DIG ऑपरेशन के साथ SOPs पर इत्तेफाक कर लिया गया। पूरे लाहौर की मार्केट्स, पूरे पाकिस्तान की मार्केट्स इंशाल्लाह खुलेंगी 4 दिन के लिए और 3 दिन के लिए बंद होंगी। जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन बंद होंगी। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात 4 दिन खुलेंगी। और इसमें एक वादा मैंने और भी किया है
जो मैं अपने ताजर भाइयों को बताना चाहता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है कि हम SOPs पे अमल दरामद करवाएं। दूसरी तरफ अवाम ने हुकूमत के एक ही फैसले पर अमल किया और वो है लॉकडाउन खोलने का फैसला। अवाम ने वफाकी हुकूमत के फैसले पर मिनोअन अमल करते हुए बाजारों का रुख कर लिया, जिसके बायस बाजारों में रश बढ़ गया। जिला इंतजामिया के बाज़ाब्ता ऐलान के बगैर ही मुख्तलिफ शहरों में दुकानें खोल ली गईं। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गईं। साथ ही साथ कोरोना SOPs की खुलेआम खिलाफ वर्जी भी की गई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने एक्शन भी लिया। नारोवाल में पाबंदी के बावजूद दुकानें खोलने पर पुलिस ने दर्जनों दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 20,803 है। मजमूई तौर पर 8,023 अफराद सेहतियाब हो चुके। वायरस से जहां भग अफराद की तादाद 639 हो गई है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट जारी कर दी। मुल्क भर में तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 29,465 तक पहुँच गयी। गुज़श्ता 24 घंटों में 1,991 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 20,803 है। सिंध में कोरोना वायरस के 10,771 केसेस हैं। पंजाब में केसेस की तादाद 11,093 हो गयी। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 4,509 और बलोचिस्तान में 1,876 है। इस्लामाबाद में 641, गिलगित बल्तिस्तान में 430 केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान में 1,935 और आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की तादाद 86 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 21 अफराद जान बहक हुए, जिसके बायस हलाकतों की तादाद 639 हो गई। वायरस से मजमूई तौर पर 8,023 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। पंजाब में 4,240 और सिंध में 2,020 अफराद सेहतियाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 1,086, गिलगित बल्तिस्तान में 303, बलूचिस्तान में 242, इस्लामाबाद में 72 और आज़ाद कश्मीर में 60 मरीज सेहतियाब हुए। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन को 7 हफ्ते मुकम्मल हो गए हैं। सिंध में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। लॉकडाउन 23 मई तक बरकरार रहेगा। कारोबार के लिए नरमी का फेज 2 कल से शुरू होगा। SOPs के साथ मखसूस कारोबार का आगाज किया जाएगा। इस हवाले से बता रहे हैं जावेद कायम खानी। जी जावेद। समेत सिंध भर में लॉकडाउन को 7 हफ्ते मुकम्मल हो गए। 49 रोज़ में पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात को यकीनी बनाने के लिए कोशिश हैं, सड़कों और गली चौराहों पर मौजूद हैं कि लोगों को कोरोना वायरस से ज़्यादा बचाने के लिए एहतियात की जाए, जबकि उन्हें घरों तक महदूद रखने के लिए भी जो इंतजाम किए गए हैं उन्हें यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब इसकी वायलेशन पर भी जो है वो पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ अमल में आई हैं और गुज़िश्ता 48 अयाम के अंदर तकरीबन 11,856 अफराद को सुबह भर से गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ जो है वो 3,604 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, जबकि डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद की गई है, जिसके बायस जो है वो डबल सवारी पर सख्ती की जा रही है। हज़ारों अफराद के गुज़िश्ता रोज़ चालान किए गए, भारी जुर्माने आयद किए गए। उसके अलावा गिरफ्तारियां भी अमल में आई। मोटरसाइकिल की डबल सवारी की पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सिर्फ 897 अफराद को कराची के 6 अजला से गिरफ्तार किया गया और पुलिस की जानिब से हिदायत जारी की गई कि डबल सवारी की पाबंदी जो है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। लोग जो है वो अगर गाड़ियों पर सफ़र करते हैं तो एक मोटरसाइकिल पर फ़र्द सफ़र कर सकता है, जबकि कार होगी या दीगर गाड़ी होगी तो उसके अंदर 2 या उससे ज़ायद अफराद सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में सफ़र कर सकते हैं। दूसरी जानिब सिंध के अंदर जो लॉकडाउन है वो बरकरार है और 23 मई तक रहेगा, जबकि वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये भी अहकामात दिए गए हैं कि 31 मई तक जो है वो सुबह भर के अंदर किसी भी किस्म के मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। मजहबी इज्तिमात जो है वो मुनक्किद नहीं किए जाएंगे। लॉकडाउन की पासदारी और उस पर अमल दरामद कराने के लिए सिक्योरिटी एहलकार जो है वो अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। इंतज़ामिया भी कोशिश है कि शहरियों को कोरोना वायरस से बचाएँ, जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो केसेस में तादाद में इजाफा नज़र आ रहा है, जिसके बायस हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में। शुक्रिया आपका। लॉकडाउन में नरमी के बाद 1.5 माह बाद कल से ताजरों को दुकानें खोलकर कारोबार करने की इजाज़त होगी। मुल्तान के ताजरों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस हवाले से बता रहे हैं इकबाल सादिक। जी इकबाल। कल तकरीबन 1.5 माह बाद ताजरों को अपना कारोबार करने की इजाज़त मिल रही है। हफ्ते में 4 दिन वो कारोबार कर सकेंगे। जुम्मा, हफ्ता और इतवार ये कारोबार बंद रहेंगे। कल चूँकि सोमवार है तो कल ये जो छोटे ताजर हैं ये अपनी दुकानें खोलकर अपना रोज़गार कमाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट हुसैन आगाही बाज़ार और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर नायब चेयरमैन मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान शेख अकरम हकीम। ये
अपनी दुकान और यहाँ के जितने भी ताजर हैं अपनी दुकानों के बाहर आज स्पेशली सफाइयाँ वगैरह करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं ये हम इनसे जानते हैं। इसकी ख़ास वजह जो है इकबाल वो ये है कि 1.5 माह बाद हमारे बाज़ार की दुकानें खुलेंगी और हमारा जो बाज़ार का कारोबारी आइटम है वो फ्रिज, एसी, एलईडी, तो एक एक चीज़ कई लाख रुपए की, कई हज़ार रुपए की होती है। उस पर अगर मिट्टी जम जाए तो वो कस्टमर लेता नहीं है। आज हमने सोचा ही है कि आज हम थोड़ा सा सफाई के लिए कुछ वर्कर बुलाए हैं ताकि वो पूरे शोरूम की और पूरे माल की सफाई करें। जी, इनका ये कहना है तकरीबन 1.5 माह बाद कल से इनका कारोबार बहाल हो रहा है। तो चूँकि 1.5 माह दुकानें बंद रहने से जो गर्द वगैरह है वो काफ़ी दुकानों में जमा हो गया था, चीज़ों पर पड़ गया था, तो इस वजह से आज ये सफाई वगैरह की जा रही है ताकि कल जब ग्राहक आएँ तो वो ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में कोरोना वायरस के मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी शुरू कर दी गई है। कोरोना से सेहतयाब होने वाले सिटी न्यूज़ नेटवर्क के कारकुन सैयद असद नदीम और डॉक्टर नाहिद नदीम ने अपना प्लाज्मा अतिया कर दिया। प्रोफेसर जावेद अकरम कहते हैं कि प्लाज्मा अतिया करने वाले अफराद कौम के असल हीरो हैं। तफसीलात जानिए हसन खालिद की रिपोर्ट में। कोरोना के मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा अतिया करने वालों में सिटी 42 चैनल के हीरो कारकुन सैयद असद नदीम, मारूफ मौलिद डॉक्टर नाहिद नदीम शामिल हैं। दोनों अफराद 2 हफ्ते कबल कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए थे। इंसानियत की आला मिसाल कायम करते हुए सैयद असद नदीम प्लाज्मा अतिया करने के लिए मुल्तान से लाहौर पहुंचे। दोनों डोनर का कहना है कि बहुत जल्द ये वायरस तारीख का हिस्सा बन जाएगा, मगर जो याद रखा जाएगा वो हमारा अज़म है। अल्हम्दुलिल्लाह तब भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था और अब भी, क्योंकि जो भी तकलीफ़ होती है वो अल्लाह की तरफ से ही होती है और जब अल्लाह किसी भी इंसान को किसी मुश्किल या तकलीफ़ में डालता है तो उसको हिम्मत भी देता है कि उसको बर्दाश्त कर सके। तो जैसा कि मुझे आज सुबह ही पता लगा कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में एक आदमी है, मतलब एक इंसान है, तो और उन्हें ओ पॉजिटिव ही चाहिए। मेरी पहले भी कोशिश थी कि ये मैं अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकूँ, क्योंकि मेरे लिए रायगा ही था ये, क्योंकि यूज़ तो होना नहीं था। तो मैंने कोशिश थी कि जब मैं कोरोना से सेहतयाब हो गया कि मैं ये लाजमी डोनेट करूं। तो आज सुबह मेरी प्रोफेसर जावेद साहब से बात हुई तो मैंने उन्हें बताया कि मैं मुल्तान में हूं तो मैं कोशिश करता हूँ। इन्होंने फिर मोटिवेट किया और फिर हमारे ऑफिस वालों ने बड़ा सपोर्ट किया और फौरी गाड़ी अरेंज की। हम 3 घंटे बल्कि 3.5 घंटे में मुल्तान से यहाँ पहुँचे और अब ये प्लाज्मा प्रोसीजर जा रहा है। डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल की तो उन्होंने कहा कि हम ये नया प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं प्लाज्मा सेपरेट करके पेशेंट्स के लिए, तो आप इसके लिए डोनेट कर दें। तो ज़ाहिर है मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, जब हम मौत लेते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि हम इंसानियत की खिदमत करेंगे। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर खिदमत नहीं और कोई कर सकते कि अगर एक इंसानी जान को हम बचाने में कोई पार्ट प्ले कर सकते हैं। प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि प्लाज्मा अतिया करने वालों के शुक्रगुजार हैं, वो हमारे मुहसिन हैं। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों को मुफ्त प्लाज्मा लगाया जाएगा। ये वो मरीज जो इससे अल्लाह ताला ने जिनको सेहतयाब किया वो औरों के कैसे हाथ थामते हैं। तो मेरा ख्याल है मैं यही कहूँगा कि ये नदीम जो है ये इस पे पूरा आजमाइश पे पूरा उतरे। और इन्होंने मुल्तान से एक फ़ोन कॉल पे जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने ख़ुद अपने आप को, जब इन्हें पता चला कि मेरा जो प्लाज्मा है वो देने से किसी की जान बच सकती है, तो ये फौरी तौर पे मेरे ख्याल 4 घंटे में रोज़े में पहुँचे। कोरोना के मर्ज में मुब्तला बीमार वालद के लिए प्लाज्मा मिलने पर खुरम नामी शहरी की खुशी दीदनी थी। उन्होंने सिटी 42 के कारकुन सैयद असद नदीम और UHS की खिदमात को सराहा। इवेंचुअली वी फाउंड अ डोनर। असद की हमें हेल्प आउट हुई। असद केम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान, स्पेशली अपनी जॉब के ऊपर काम करते हुए, और वो स्पेशली लाहौर आए। उन्होंने एक प्रोसेस से हमें हेल्प आउट किया। वी आर रियली थैंकफुल टू हिम। और नेक्स्ट जो है हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह आगे अगला जो स्टेप होगा वो भी पॉजिटिव होगा। इनिशियल स्टेप उन्होंने लिया और जो इंशाल्लाह जो फाइनल होगा वो भी बड़ा अच्छा होगा। वाइस चांसलर UHS ने कहा कि कोरोना के सेहतयाब मरीज बढ़ चढ़कर प्लाज्मा अतिया करें। प्लाज्मा अतिया करने वालों को गवर्नर पंजाब तारीफी असनाद भी देंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माँ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद माँ जैसे बेलौस रिश्ते को सलाम पेश करना है। मुल्तान की शमशाद बीबी भी उन माओं में से एक हैं। शमशाद बीबी शौहर की वफात के बाद तनहा 6 बच्चों का पेट पाल रही हैं। उनमें से 4 बच्चे माजूर हैं। मज़ीद जानते हैं सुहैरा तारिक से। सुहैरा बताइएगा। जी, मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली शमशाद, जिनके शौहर 4 साल पहले जो है वो फ़ौत हो चुके हैं, अपने 6 बच्चों के हमरा तन्हा ज़िंदगी जो है वो गुजारी हैं और इनके पास रहने के लिए छत भी मैसर नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये खाली प्लाट है जहाँ पर ईंटों की दीवार खड़ी करके शमशाद अपने 6 बच्चों के हमरा गुर्बत और तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजारी हैं। मेरा मियाँ को 4 साल फौत थी गए। 6 बाल हैं मेरे, 6 बाल 4 बाल अल्लाह वाले 2 बाल ठीक हैं मेरे।
मेरे को आपको भी दिल का मसला है, लत्त क्यों मैं माजूर हाँ, गले का मसला है, दिल का मसला है, मेरी अपनी राहन वाली जाई कहनी कितनी कर मैं रहा इन्हें बालों को गिनते कल्ली रही पई मैं। शाद के जो 4 बच्चे हैं, ये बच्चे जो हैं वो ज़हनी तौर पर माजूर हैं, इनको अपने बारे में नहीं पता, इनको इनकी माँ जो है वो घर पर इसीलिए रहती है, किसी जगह पर जाकर मुस्तकिल काम नहीं कर सकती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो घर पर अकेले होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको रहने के लिए कोई छत भी इस बेवा खातून को बच्चों समेत मैसर की जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी जो है वो कुछ बेहतर हालात में गुजार ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेरा, आपने अपडेट किया। मियां चन्नू में नहर में डूबकर जाँ बहक होने वाले तमाम 11 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। मरने वाले तमाम 11 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, मियां चन्नू में नहर में डूबकर जाँ बहक होने वाले तमाम 11 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। मरने वाले तमाम 11 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे फ़खर ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, बताएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह 6 बजे ये ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया था, जिसमें जो है वो लाशें निकाल ली गई थी। 9 लाशें जो है इब्तदाई तौर पर पहले निकाल ली गई थी, जिसमें 3 लाश जो है निकालने का ये ऑपरेशन जारी था। 1 घंटे के मुसलसल ऑपरेशन के बाद उन 3 लाशों को भी निकाल लिया गया है, जिसमें से 4 डेड बॉडीज जो है वो मियां चन्नू THP हॉस्पिटल मुंतकिल की गई थी, जबकि बाकी की 7 डेड बॉडीज को लिया चौक आजम रवाना कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़खर ज़मान, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि DIG ऑपरेशंस लाहौर राय बाबर सईद ने डोर फिरने से शहरी की हलाकत पर SHO इस्लामपुरा इंस्पेक्टर नसरुल्लाह खान चट्ठा को मुअत्तल कर दिया है। पतंग की डोर फिरने से उस्मान नामी नौजवान गुज़िश्ता रात जाँ बहक हो गया था। 18 साल उस्मान फैक्ट्री मुलाजिम और नारोवाल का रिहायशी था। गुज़िश्ता शाम भाई के साथ सैर के लिए निकला कि गले पर डोर फिर गई। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, DIG ऑपरेशंस लाहौर राय बाबर सईद ने डोर फिरने से शहरी की हलाकत पर SHO इस्लामपुरा इंस्पेक्टर नसरुल्लाह खान चट्ठा को मुअत्तल कर दिया है। मारूफ ड्रामा निगार, अदाकार और शायर अतर शाह और जेदी आज कराची में इंतकाल कर गए। मानिया शकील इस वक्त उनके बेटे नदीम शाह के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। मानिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह के वक्त में जो है अतर शाह साहब, जो जेडी नाम से मशहूर हमारे मारूफ लिखारी, मारूफ ड्रामा निगार और अदाकारी पे उनके जौहर दिखाए उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर, और गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया उन्हें। आज सुबह इंतकाल कर गए हैं। उनके बेटे मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, नदीम शाह साहब। जी नदीम शाह साहब, पहले तो 24 न्यूज़ की तरफ से हमें आपके लिए इज़हार अफसोस है कि इतना बड़ा खलल पैदा हो गया, एक मारूफ ड्रामा निगार अदाकार हमारे बीच अब नहीं रहे। तो वालिद साहब थे आपके, आप उनकी याद में क्या कहना चाहेंगे? बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि उनके जो चाहने वाले हैं वो उनके लिए दुआ करें माफ़रत की। अब्बू का जहाँ तक उसका मतलब तबीयत के हवाले से बात है, तो अब्बू कल रात को अब्बू की तबीयत जो है वो अचानक से ख़राब हुई थी और उनको थोड़ा मतलब पसीने वसीने आ रहे थे, काफ़ी घबराहट हो रही थी। तो जब अस्पताल इनको लेकर गए थे हम लोग, तो वहाँ पे पता लगा कि इनको हार्ट अटैक हुआ अब्बू को। तो वहाँ पे इनको मतलब 2 बजे का टाइम था अराउंड, हम लोग जब लेकर गए थे, तो काफ़ी इनको वहाँ ट्रीटमेंट देते रहे, कोशिश करते रहे बचाने की, लेकिन अराउंड कुछ 4 बजे के करीब अब्बू की डेथ हुई है। जी साथ ये बताइएगा कि जज्दे खाकी इस वक्त कहाँ है और तदफीन कब तक की जाएगी और कहाँ की जाएगी? 4 बजे के दरमियान हम लोगों का इरादा है नमाज जनाजा का। नमाज जनाजा जो है वो मस्जिद अक्सा है, जो गुलशन टेलीफोन एक्सचेंज के बिल्कुल बैक साइड पर है और हमारे घर के बिल्कुल करीब है। यहाँ पर 4 बजे हम लोगों ने इरादा किया है नमाज जनाजा का, और तदफीन जो अब्बू की होगी वो सखी हसन कब्रिस्तान के अंदर होगी। जी जी बिल्कुल, जैसे खाकी तो जो है तकरीबन 4 बजे जो है वो नमाज जनाजा अदा की जाएगी, मस्जिद अक्सा में जो है नमाज जनाजा अदा की जाएगी और आज ही उनकी तदफीन भी कर दी जाएगी गुलशनी कब्रिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची में शारा फैसल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की जालसाजी में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम मशहूद उर्फ जहांगीरी शहरियों से मेडिकल में दाखिले के नाम पर पैसे लेकर गायब हो गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक मुतहदा लंदन से है। मुलजिम खुद को महकमा तालीम का मुलाजिम जाहिर करके जाली डिग्रियाँ और दस्तावेजात बनवाने के नाम पर रकम बटोरता है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, गिरफ्तारी अमल में आई है। कराची में शारा फैसल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए
करोड़ों रुपए की जालसाजी में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना वायरस पंजाब असम्बली में भी पहुंच गया। पंजाब असम्बली के 3 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मुतासरा मुलाजमीन को मुख्तलिफ करंतना सेंटर्स में भेज दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना वायरस पंजाब असम्बली में भी पहुंच गया है। पंजाब असम्बली के 3 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, जबकि मुतासरा मुलाजमीन को मुख्तलिफ करंतना सेंटर्स में भेज दिया गया है। आपको बताएं कि टिड्डी दल ने खैरपुर नाथन शाह में फसलों पर हमले कर दिए हैं, जबकि भिंडी, तरबूज, गन्ने और तोरी की फसलों पर खूब यलगार की है। टिड्डी दल के हमले से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। फसलों के मुतासर होने पर काश्तकार परेशान हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, टिड्डी दल ने खैरपुर नाथन शाह में फसलों पर हमले कर दिए। भिंडी, तरबूज, गन्ने और तोरी की फसलों पर खूब यलगार की। टिड्डी दल के हमले से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई, जिसकी वजह से फसलों के मुतासर होने पर काश्तकार परेशान हैं। फसलों के मुतासर होने पर काश्तकार परेशान हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं खैरपुर नाथन शाह से, जहां पर टिड्डी दल ने एक दफ़ा फिर से हमला कर दिया है। जिला मटियारी में हजारों की तादाद में टिड्डी दल का फसलों पर वार जारी है। टिड्डी दल के हमले से काश्त की गई फसलें तबाह हो गई हैं, जिससे काश्तकारों को लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, टिड्डी दल के हमले जारी हैं और जिला मटियारी में भी हजारों की तादाद में टिड्डी दल ने फसलों पर हमला कर दिया और काश्त की गई फसलें जिसकी वजह से तबाह हो गई और काश्तकारों को लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा है और काश्तकार इस हवाले से परेशान हैं। उमरकोट की तहसील समारो टाउन कमेटी के चेयरमैन रफ़ीक काइम खानी ने अपने गोदाम में पड़ी गंदम को बचाने के लिए छापामार टीम को ज़दोकोब किया। गोदाम से बहुत बड़ी मिकदार में गंदम बरामद की गई है। तो आपको हम अपडेट कर रहे हैं, उमरकोट की तहसील है समारो टाउन, जहां पर कमेटी के चेयरमैन रफ़ीक काइम खानी ने अपने गोदाम में पड़ी गंदम को बचाने के लिए छापामार टीम को ज़दोकोब किया। गोदाम से बहुत बड़ी मिकदार में गंदम बरामद की गई है। मनाजर भी आप देख सकते हैं। पेशावर में टाइगर रजाकार फोर्स ने काम शुरू कर दिया है। 250 रजाकारों का पहला इजलास जिला काउंसिल हॉल में हुआ, लेकिन इस मौके पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम हुकूमती हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया गया। रजाकारों ने मास्क पहने, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। जिला काउंसिल हॉल के कई हिस्सों में दर्जनों अफराद मौजूद रहे। मनाजर भी आप देख सकते हैं। काम शुरू कर दिया गया है। पेशावर में टाइगर रजाकार फोर्स की जानिब से 250 रजाकारों का पहला इजलास जिला काउंसिल हॉल में हुआ, लेकिन इस मौके पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम हुकूमती हिदायत को नज़रअंदाज किया गया। कराची में बकरी का गोश्त महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। फी किलो गोश्त की कीमत 350 रुपये कर दी गई है। इस हवाले से बता रहे हैं हबीब खान। जी हबीब। जी बिल्कुल, शहर कायद में मुर्गी की जो कीमतें हैं उसमें मनमाना इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। शहर कायद में जो कमिश्नर कराची की जानिब से जारी करदा प्राइस लिस्ट है उसके मुताबिक जो जिंदा मुर्गी की कीमत है वो इस वक्त 140 रुपये मुकर्रर की गई हुई है, जबकि अगर गोश्त के हवाले से बात करें तो गोश्त की कीमत 214 रुपये फ़ी किलो जो है वो मुकर्रर है। लेकिन इसके बरक्स जो शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स हैं वहाँ पर कीमतें इस वक्त 300 रुपये से लेकर 350 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो वसूल की जा रही है। रमज़ान मुबारक का महीना है, फ्रूट्स और सब्ज़ी पहले ही हम देख रहे हैं कि रमज़ान के आगाज़ से ही महंगे थे। अब जैसे जैसे ईद जो है वो करीब आ रही है, ईद उल फितर, उसके साथ साथ जो है मुर्गी की कीमतों में भी हम देख रहे हैं कि शहर में मनमाना इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। 214 रुपये फ़ी किलो जो है वो कमिश्नर कराची की जानिब से प्राइस मुकर्रर की गई है। लेकिन इस वक्त शहर में उसके बिल्कुल बरक्स जो है वो गोश्त मुर्गी का 350 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है, जबकि जो बाजू और इसके अलावा जो चिकन के पीसेज होते हैं उनकी कीमत भी जो है वो 280 रुपये तक जो है फ़ी किलो वसूल की जा रही है। कमिश्नर कराची के हवाले से बात करें तो प्राइस लिस्ट रोज़मर्रा की बुनियाद पर जारी की जा रही है, लेकिन प्राइस लिस्ट पे अमल दरामद जो है वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही अमल दरामद कराते के लिए कोई इंतज़ामिया इस वक्त नज़र आ रही है, क्योंकि जो प्राइस लिस्ट है उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ जो है शहर में कीमतें जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो है वो उसकी वसूली की जा रही है। बिलखुसूस अगर आज चिकन के वाले की बात करें तो चिकन का आज का जो रेट है वो 214 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन इसके बरक्स 300 से 350 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो मार्केट में गोश्त आपका। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में PIA को हासिल एमएनएसटी प्लॉट तजारती मकासद और मुनाफे के लिए इस्तेमाल होने लगा। फलाही मकसद के लिए हासिल प्लॉट का पालपा ने गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया।
कौमी एयरलाइन को हासिल एमनेस्टी प्लॉट का तिजारती और मुनाफे के लिए इस्तेमाल होने लगा। 24 न्यूज ने फलाही मकासद के लिए हासिल किए गए प्लॉट के गलत इस्तेमाल के शवाहिद हासिल कर लिए। क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में KDA ने कई मुरब्बा गज प्लॉट 1 दिसंबर 1980 को PIA को स्कूल और लाइब्रेरी के इस्तेमाल के लिए अलॉट किया था, मगर प्लॉट पर 3 मंजिला बिल्डिंग तामीर कर दी गई। जराये के मुताबिक 3 मंजिला बिल्डिंग में बनाए गए फ्लैट किराए पर दिए जा रहे हैं। जराये का कहना है कि 3 मंजिला बिल्डिंग में तिजारती सरगर्मियां छुपाने के लिए तहखाने में लाइब्रेरी और स्कूल बनाया गया है। स्कूल में बाकायदा क्लासेस भी नहीं ली जाती और न ही तलबा मौजूद होते हैं। इमारत का हॉल और लॉन शादी की तकरीबात के लिए इस्तेमाल होता है। PIA के पायलट्स की तंजीम पालपा प्लॉट का खिलाफ कवायद इस्तेमाल कर रही है। गंग से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के शहीद सिपाही मोहम्मद अयूब खान की आज 11वीं बरसी मनाई जा रही है। इसी हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे अरशद कोटकला। जी अरशद। जो मौत है वो कौम की हयात है। आज तलगांग के तमाम कब्रिस्तानों में सब जलाली परचम लहरा रहे हैं। जी आज हम मौजूद हैं तलगांग के गांव टमन शहीद मोहम्मद अयूब के घर। वो 2009 को सवात ऑपरेशन में मुल्क दुश्मन अनासर से लड़ते हुए शहीद हुए थे। आज उनकी 11वीं बरसी मनाई जा रही है। जी मेरे साथ मौजूद हैं उनके वालिदैन। जी उनसे पूछते हैं वो अपने बेटे शहीद के बारे में क्या जज्बा रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा अपने दीन वास्ते शहीद होया। सोने अल्लाह ना लख लख शुक्र है जे ई बेटा खुदावंद ताला देता असले वास्ते। बहुत शुक्र है अल्लाह पाक ना। मुझे अयूब खान शहीद की शहादत पर बहुत फ़ख्र है। वो अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने दीन के लिए दुश्मन अनासर से लड़ते हुए उसने शहादत कबूल की। दू बदू लड़ते हुए इधर ये फायर कर रहा था, उधर दुश्मन फायर कर रहा था और अचानक एक गोली सर पर लगी जिससे उसकी शहादत वाक़या हो गई। मुझे ऐसे 10 बेटे अल्लाह पाक देता तो मैं 10 के 10 कुर्बानी देने के लिए तैयार था। जी जैसे कि आपने सुना है इनके वालिदैन का कहना है कि हमें अपने बेटे अयूब की शहादत पर फ़ख्र है। अगर हमारे 10 बेटे और भी होते। इस बुलेटिन से इतना।